नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आजादी के पर्व से पहले महिदपुर तिरंगामय हुआ। थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुज्जर के साथ तिरंगा लेकर सड़क पर पूरा महिदपुर। पुलिस स्टाफ आजादी के पर्व से पहले ही पूरा शहर तिरंगा लेकर नजर आया। इस अवसर पर नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं बच्चों से लेकर बड़े तक शहर के हर समाज के वर्ग के लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वही महिदपुर नगर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 15 से जाता है। इस रोड का निर्माण नगरपालिका महिदपुर द्वारा किया जाना है, लेकिन इस रोड का निर्माण वार्ड के रहवासियों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। दरअसल परेशानी का कारण ये है कि पूर्व में कई बार सीमेंट कंक्रीट होने की वजह से रोड रहवासी के घरों के ओटलों से ऊंचा हो गया है। इसके चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नगरपालिका महिदपुर द्वारा रोड का निर्माण किया जाना है तो सड़कों का लेवल रहवासियों के घर के ओटल के बराबर हो सके, लेकिन अब रहवासियों ने इस विषय पर नगरपालिका को आवेदन दिया तो नगरपालिका महिदपुर में मनमानी करते हुए रहवासियों को ये कह दिया कि निर्माण इसी प्रकार किया जाएगा। इस विषय पे एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सीमेंट कांक्रीट जो है यहाँ पर रोड बनाया जा रहा है और रोड बनाने की अनुमति जो है हमारे सीएमओ साहब ने पार्षद जी को दी। अब पार्षद जी ने जो है सीएमओ साहब से किया कि ठीक है, नगर में ये वार्ड क्रमांक 15 में रोड का काम लगाया जाए। अब रोड की परिस्थिति इस कदर है कि इस रोड के ऊपर बार बार सीमेंट कांक्रीट होता गया, तो जिनके घर भवन जो निर्माण हो चुके हैं, जिनके न्यू भवन निर्माण भी हो चुके हैं, उनके ऊपर तक जो है ये लेवल बढ़ चुका है। तो बढ़ने के कारण क्या है, पानी घरों में घुस रहा है। और हमने सीएमओ साहब से निवेदन करा, आवेदन करा कि सीएमओ साहब ये कार्य नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारे पार्षद द्वारा या फिर सीएमओ द्वारा ये जो है बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि 6 इंच हम इतना बढ़ाएंगे, इसको सही करेंगे। तो हम सब जो वार्ड क्रमांक 15 के जितने भी रहवासी हैं, हम सबका ये निवेदन है हमारे सीएमओ साहब से, पार्षद जी से और नगर पालिका से कि जो ये रोड है इसको खोद के बनाया जाए। ये जो सड़क बन रही ना, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपको? ये सड़क बना रहे हैं लेकिन ये खोद के नहीं बना रहे, और खोद के नहीं बनाने की वजह से हमारे घरों में पानी भराएगा, और हम ये चाहते हैं कि ये खोद के बनाए। ये निवेदन है हमारा। श्रावण मास के छठे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे रहे। सुबह 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बता दें कि सावन के सोमवार को लेकर भक्तों ने खासा उत्साह दिखाई दिया और सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आज भगवान का जो है श्रावण मास का जो और अधिक मास का ये अमावस्या का दूसरा सोमवार और श्रावण मास का ये करीब छठा सोमवार है। भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती बड़ी दिव्यता से की गई, संपन्न हुई, श्रृंगार हुए। उसमें भगवान का भांग से और मेवे से श्रृंगार और दिव्यता से जो परंपरागत आरती होती है वो आरती संपन्न है। तो श्रावण मास का छठा सोमवार आज और महाकाल के अलौकिक भस्म आरती से दिन की शुरुआत हुई और महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों पर श्रद्धालु खड़े रहे। और आपको बता दें कि श्रावण मास का छठा सोमवार है आज और उतनी ही आस्था आज भी श्रद्धालुओं में देखेगी। महाकाल के अलौकिक भस्म आरती आज की गई, हजारों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। बता दें कि दूर दराज से भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो महाकाल की अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो देखी गई थी। और श्रावण मास का छठा सोमवार जो महाकाल के अलौकिक भस्म आरती से शुरुआत हुई और हजारों की संख्या में श्रद्धालु
भस्म आरती में शामिल हुए। में शामिल हुए। बता दें आज श्रावण का छठा सोमवार है, ऐसे में भक्तों में तिरंगा लेकर सड़क पर पूरा महिदपुर पुलिस स्टाफ आजादी के पर्व से पहले ही पूरा शहर तिरंगा लेकर नजर आया। इस अवसर पर नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं बच्चों से लेकर बड़े तक शहर के हर समाज के वर्ग के लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वही महिदपुर नगर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 15 से जाता है। इस रोड का निर्माण नगरपालिका महिदपुर द्वारा किया जाना है, लेकिन इस रोड का निर्माण वार्ड के रहवासियों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। दरअसल परेशानी का कारण ये है कि पूर्व में कई बार सीमेंट कंक्रीट होने की वजह से रोड रहवासी के घरों के ओटलों से ऊंचा हो गया है। इसके चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नगरपालिका महिदपुर द्वारा रोड का निर्माण किया जाना है तो सड़कों का लेवल रहवासियों के घर के ओटल के बराबर हो सके, लेकिन अब रहवासियों ने इस विषय पर नगरपालिका को आवेदन दिया तो नगरपालिका महिदपुर में मनमानी करते हुए रहवासियों को ये कह दिया कि निर्माण इसी प्रकार किया जाएगा। इस विषय पे एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सीमेंट कांक्रीट जो है यहाँ पर रोड बनाया जा रहा है और रोड बनाने की अनुमति जो है हमारे सीएमओ साहब ने पार्षद जी को दी। अब पार्षद जी ने जो है सीएमओ साहब से किया कि ठीक है नगर में ये वार्ड क्रमांक 15 में रोड का काम लगाया जाए। अब रोड की परिस्थिति इस कदर है कि इस रोड के ऊपर बार बार सीमेंट कांक्रीट होता गया, तो जिनके घर भवन जो निर्माण हो चुके हैं, जिनके न्यू भवन निर्माण भी हो चुके हैं, उनके ऊपर तक जो है ये लेवल बढ़ चुका है। तो बढ़ने के कारण क्या है, पानी घरों में घुस रहा है। और हमने सीएमओ साहब से निवेदन करा, आवेदन करा कि सीएमओ साहब ये कार्य नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारे पार्षद द्वारा या फिर सीएमओ द्वारा ये जो है बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि 6 इंच हम इतना बढ़ाएंगे, इसको सही करेंगे। तो हम सब जो वार्ड क्रमांक 15 के जितने भी रहवासी हैं, हम सबका ये निवेदन है हमारे सीएमओ साहब से, पार्षद जी से और नगर पालिका से कि जो है ये रोड है इसको खोद के बनाया जाए। ये जो सड़क बन रही ना, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपको? ये सड़क बना रहे हैं लेकिन ये खोद के नहीं बना रहे, और खोद के नहीं बनाने की वजह से हमारे घरों में पानी भराएगा और हम ये चाहते हैं कि ये खोद के बनाए। ये निवेदन है हमारा। श्रावण मास के छठे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे रहे। सुबह 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बता दें कि सावन के सोमवार को लेकर भक्तों ने खासा उत्साह दिखाई दिया और सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आज भगवान का जो है श्रावण मास का जो और अधिक मास का ये अमावस्या का दूसरा सोमवार और श्रावण मास का ये करीब छठा सोमवार है। भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती बड़ी दिव्यता से की गई, संपन्न हुई, श्रृंगार हुए। उसमें भगवान का भांग से और मेवे से श्रृंगार और दिव्यता से जो परंपरागत आरती होती है वो आरती संपन्न है। तो श्रावण मास का छठा सोमवार आज और महाकाल के अलौकिक भस्म आरती से दिन की शुरुआत हुई और महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों पर श्रद्धालु खड़े रहे। और आपको बता दें कि श्रावण मास का छठा सोमवार है आज और उतनी ही आस्था आज भी श्रद्धालुओं में देखी गई। महाकाल के अलौकिक भस्म आरती आज की गई, हजारों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। बता दें कि दूर दराज से भस्म आरती
में शामिल होने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो महाकाल की अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो देखी गई थी। और श्रावण मास का छठा सोमवार जहां महाकाल की अलौकिक भस्म आरती से शुरुआत हुई और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। में शामिल हुए। बता दें आज श्रावण का छठा सोमवार है, ऐसे में भक्तों में तिरंगा लेकर सड़क पर पूरा महिदपुर पुलिस स्टाफ आजादी के पर्व से पहले ही पूरा शहर तिरंगा लेकर नजर आया। इस अवसर पर नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं बच्चों से लेकर बड़े तक शहर के हर समाज के वर्ग के लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वही महिदपुर नगर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 15 से जाता है। इस रोड का निर्माण नगरपालिका महिदपुर द्वारा किया जाना है, लेकिन इस रोड का निर्माण वार्ड के रहवासियों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। दरअसल परेशानी का कारण ये है कि पूर्व में कई बार सीमेंट कंक्रीट होने की वजह से रोड रहवासी के घरों के ओटलों से ऊंचा हो गया है। इसके चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नगरपालिका महिदपुर द्वारा रोड का निर्माण किया जाना है तो सड़कों का लेवल रहवासियों के घर के ओटल के बराबर हो सके, लेकिन अब रहवासियों ने इस विषय पर नगरपालिका को आवेदन दिया तो नगरपालिका महिदपुर में मनमानी करते हुए रहवासियों को ये कह दिया कि निर्माण इसी प्रकार किया जाएगा। इस विषय पे एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सीमेंट कांक्रीट जो है यहाँ पर रोड बनाया जा रहा है और रोड बनाने की अनुमति जो है हमारे सीएमओ साहब ने पार्षद जी को दी। अब पार्षद जी ने जो है सीएमओ साहब से किया कि ठीक है नगर में ये वार्ड क्रमांक 15 में रोड का काम लगाया जाए। अब रोड की परिस्थिति इस कदर है कि इस रोड के ऊपर बार बार सीमेंट कांक्रीट होता गया, तो जिनके घर भवन जो निर्माण हो चुके हैं, जिनके न्यू भवन निर्माण भी हो चुके हैं, उनके ऊपर तक जो है ये लेवल बढ़ चुका है। तो बढ़ने के कारण क्या है, पानी घरों में घुस रहा है। और हमने सीएमओ साहब से निवेदन करा, आवेदन करा कि सीएमओ साहब की कार्य नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारे पार्षद जी द्वारा या फिर सीएमओ द्वारा ये जो है माना बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि 6 इंच हम इतना बढ़ाएंगे, इसको सही करेंगे। तो हम सब जो वार्ड क्रमांक 15 के जितने भी रहवासी हैं, हम सबका ये निवेदन है हमारे सीएमओ साहब से, पार्षद जी से और नगर पालिका से कि जो ये रोड है इसको खोद के बनाया जाए। ये जो सड़क बन रही ना, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपको? ये सड़क बना रहे हैं लेकिन ये खोद के नहीं बना रहे, और खोद के नहीं बनाने की वजह से हमारे घरों में पानी भराएगा, और हम ये चाहते हैं कि ये खोद के बनाए। ये निवेदन है हमारा। श्रावण मास के छठे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे रहे। सुबह 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बताते कि सावन के सोमवार को लेकर भक्तों ने खासा उत्साह दिखाई दिया और सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आज भगवान का जो है श्रावण मास का जो और अधिक मास का ये अमावस्या का दूसरा सोमवार और श्रावण मास का ये करीब छठा सोमवार है। भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती बड़ी दिव्यता से की गई, संपन्न हुई, श्रृंगार हुए। उसमें भगवान का भांग से और मेवे से श्रृंगार और दिव्यता से जो परंपरागत आरती होती है वो आरती संपन्न है।
तो श्रावण मास का छठा सोमवार आज और महाकाल के अलौकिक भस्म आरती से दिन की शुरुआत हुई और महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों पर श्रद्धालु खड़े रहे। और आपको बता दें कि श्रावण मास का छठा सोमवार है आज और उतनी ही आस्था आज भी श्रद्धालुओं में देखी गई। महाकाल के अलौकिक भस्म आरती आज की गई। हजारों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। बता दें कि दूर दराज से भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो महाकाल की अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो देखी गई थी। और श्रावण मास का छठा सोमवार जहाँ महाकाल के अलौकिक भस्म आरती से शुरुआत हुई और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। में शामिल हुए। बता दें आज श्रावण का छठा सोमवार है, ऐसे में भक्तों में तिरंगा लेकर सड़क पर पूरा महिदपुर पुलिस स्टाफ आजादी के पर्व से पहले ही पूरा शहर तिरंगा लेकर नजर आया। इस अवसर पर नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं बच्चों से लेकर बड़े तक शहर के हर समाज के वर्ग के लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वही महिदपुर नगर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 15 से जाता है। इस रोड का निर्माण नगरपालिका महिदपुर द्वारा किया जाना है, लेकिन इस रोड का निर्माण वार्ड के रहवासियों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। दरअसल परेशानी का कारण ये है कि पूर्व में कई बार सीमेंट कंक्रीट होने की वजह से रोड रहवासी के घरों के ओटलों से ऊंचा हो गया है। इसके चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नगरपालिका महिदपुर द्वारा रोड का निर्माण किया जाना है तो सड़कों का लेवल रहवासियों के घर के ओटल के बराबर हो सके, लेकिन अब रहवासियों ने इस विषय पर नगरपालिका को आवेदन दिया तो नगरपालिका महिदपुर में मनमानी करते हुए रहवासियों को ये कह दिया कि निर्माण इसी प्रकार किया जाएगा। इस विषय पे एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सीमेंट कांक्रीट जो है यहाँ पे रोड बनाया जा रहा है और रोड बनाने की अनुमति जो है हमारे सीएमओ साहब ने पार्षद जी को दी। अब पार्षद जी ने जो है सीएमओ साहब से किया कि ठीक है नगर में ये वार्ड क्रमांक 15 में रोड का काम लगाया जाए। अब रोड की परिस्थिति इस कदर है कि इस रोड के ऊपर बार बार सीमेंट कांक्रीट होता गया, तो जिनके घर भवन जो निर्माण हो चुके हैं, जिनके न्यू भवन निर्माण भी हो चुके हैं, उनके ऊपर तक जो है ये लेवल बढ़ चुका है। तो बढ़ने के कारण क्या है, पानी घरों में घुस रहा है। और हमने सीएमओ साहब से निवेदन करा, आवेदन करा कि सीएमओ साहब की कार्य नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारे पार्षद द्वारा या फिर सीएमओ द्वारा ये जो है माना बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि 6 इंच हम इतना बढ़ाएंगे, इसको सही करेंगे। तो हम सब जो वार्ड क्रमांक 15 के जितने भी रहवासी हैं, हम सबका ये निवेदन है हमारे सीएमओ साहब से, पार्षद जी से और नगर पालिका से कि जो है ये रोड है इसको खोद के बनाया जाए। ये जो सड़क बन रही ना, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपको? ये सड़क बना रहे लेकिन ये खोद के नहीं बना रहे और खोद के नहीं बनाने की वजह से हमारे घरों में पानी भराएगा और हम ये चाहते हैं कि ये खोद के बनाए। ये निवेदन है हमारा। श्रावण मास के छठे सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे रहे। सुबह 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोले गए और 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बता दें कि सावन के सोमवार को लेकर भक्तों ने खासा उत्साह दिखाई दिया और सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आज भगवान का जो है श्रावण मास का जो और अधिक मास का ये अमावस्या का दूसरा सोमवार
और श्रावण मास का ये करीब छठा सोमवार है। भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती बड़ी दिव्यता से की गई, संपन्न हुई, श्रृंगार हुए, उसमें भगवान का भांग से और मेवे से श्रृंगार और दिव्यता से जो परंपरागत आरती होती है वो आरती संपन्न है। तो श्रावण मास का छठा सोमवार आज और महाकाल के अलौकिक भस्म आरती से दिन की शुरुआत हुई और महाकाल के दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों पर श्रद्धालु खड़े रहे। और आपको बता दें कि श्रावण मास का छठा सोमवार है आज और उतनी ही आस्था आज भी श्रद्धालुओं में देखी गई। महाकाल के अलौकिक भस्म आरती आज की गई, हजारों श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। बता दें कि दूर दराज से भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। तो महाकाल की अलौकिक भस्म आरती में शामिल होने सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो देखी गई थी। और श्रावण मास का छठा सोमवार जहां महाकाल की अलौकिक भस्म आरती से शुरुआत हुई और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए। में शामिल हुए। बता दें आज श्रावण का छठा सोमवार है, ऐसे में भक्तों में अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है।